किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम आए हैं एक बहुत शानदार छोटे से एक पोल्ट्री फार्म पर, जो कि देसी पोल्ट्री फार्म है। इसको कैसे आप शुरू कर सकते हैं, कैसे इसमें आपको बेनिफिट होगा, पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को वीडियो में मिलेगी। तो एक पढ़े लिखे जो युवा हैं उनका ये पोल्ट्री फार्म है, जो कि उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही शुरू किया है। तो देसी पोल्ट्री फार्म शुरू करने के काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, काफ़ी सारी तरीके से इसमें आप फ़ायदा कमा सकते हैं। जैसे कि आप अंडे सेल करके फ़ायदा कमा सकते हैं, आप इसका जो मटन है वो सेल करके आप फ़ायदा कमा सकते हैं, डीलरशिप करके आप फ़ायदा कमा सकते हैं और कम मैनेजमेंट में कम खर्चे के साथ में आप इसे शुरू कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को मैं वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में आप बने रहें। और साथ ही साथ आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है हमारे भारत में। ऐसे में हम छोटे जो पोल्ट्री फार्म है, डेयरी फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, ऐसे धंधे को चुनकर अपनी आय काफ़ी अच्छे से हम एक सूटेबल आय हम बना सकते हैं। इनका जो फार्म है एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर इनका खेत है एक तरीके से, उसमें इन्होंने फार्म बनाया है और कम पैसे लगाकर इन्होंने फार्म बनाने की कोशिश की है देसी तरीके से। तो पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को वीडियो में मिलेगी और सारी की सारी हम जानकारी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में आप लोग बने रहें। हेलो, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम विष्णु मेरोठा है और गांव गोगटपुर का निवासी हूं, जो कि तहसील जीरापुर और मध्य प्रदेश के अंदर आती है। जी, तो ये पोल्ट्री फार्म आपने कब शुरू किया था? मतलब ये पोल्ट्री फार्म सर मैं आपको बताऊं कि पोल्ट्री फार्म मैंने सर मार्च में स्टार्ट किया था जी। और 2 महीने तक मेरे इसमें फार्म में काम चला प्रॉपर जी। उसके बाद में फिर मैं 2 महीने बाद फिर मैं चूजे ऊजे लाया, बड़े मुर्गे लाया इधर से कहीं से खरीद के जी, और उसके बाद फिर मैंने शुरुआत करी। तो एक तरीके से आप हमें बताएं क्या कारण था पोल्ट्री फार्म शुरू करने का? मतलब देखो सर, ऐसा है मुझे फार्मिंग पहले से ही शौक रहा है कि मुझे फार्मिंग करनी है। जब मैं फार्मिंग के अंदर आया, मैं फार्मिंग के अंदर सर 2 साल से पहले मैं फार्मिंग के अंदर आया कोरोना के टाइम पे जी। फिर मैंने स्टार्टिंग की फार्मिंग की। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि फार्मिंग के साथ में जो फार्मिंग से जुड़े हुए जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम, जितने भी सोर्स अपने पास इनकम के हैं फार्मिंग से जुड़े हुए, उन सबको हम धीरे धीरे करके हमारे फार्म पे डेवलप करें। उसी के साथ चलते हुए हमने खेती भी स्टार्ट की हुई है और उसी के साथ चलते हुए हमने ये देसी मुर्गी फार्म हमने शुरू किया सर। हाँ, और दूसरी बात, और दूसरा कोई आया नहीं हमारे दिमाग में कि क्या है, देसी मुर्गी फार्म चालू किया। उसके बाद हमारा आगे और भी प्लान है, तो वो सारी चीज़ें हम एक साथ लेके चलना चाहते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो लगभग 4 से 5 महीने आपको हो गए हैं। हाँ, 4 महीने आप एग्जैक्ट मानिए, मुझे 4 महीने फार्मिंग, ये देसी फार्मिंग करते करते हो गए हैं जी। 2 महीने तक मैंने कम रखा, मतलब मेरे फार्म के अंदर मैंने कम रखा जी। उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे आभास हुआ नहीं, मुझे थोड़ा तो और बढ़ाना चाहिए। तो उसी के साथ मैंने फिर थोड़ा और बढ़ाया और पूरा देसी तरीके से करने की एक कोशिश की है। जी जी, उसी प्रकार से मैंने ये बना रखा है सर, मेरा फार्म बना रखा है। अभी कैसा लग रहा है आपको? जैसे कि आपने बताया कि आपको 4 से 5 महीने हुए हैं, तो अभी कैसा फील हो रहा है? आपने ये सही निर्णय था आपका पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना, या फिर ये बिल्कुल आपको बेकार धंधा लगा? देखो जी सर, ये है कि निर्णय तो जो भी आपने लिए हैं वो सब सही है सर जी। मेरा मानना तो ये है जी, बस शर्त आपको उस निर्णय के ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको करना ही है तो करना ही। आप उस निर्णय के ऊपर काम करेंगे जी, उसके ऊपर टिके रहेंगे, धीरे धीरे उसके ऊपर काम करते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि हाँ मैंने सही किया है। हाँ जी। तो ये बताइए, आप कितने पोल्ट्री, मतलब कितने चूजे से आपने शुरू किया था? देखो सर, मैं आपको सबसे फर्स्ट में बताऊं कि मैं सबसे फर्स्ट में सर 28 जो बड़े नग है, बड़े मुर्गियाँ, हाँ मुर्गियाँ, और उनके अंदर मैं 2 मुर्गे लेके आया था। हाँ, उसके बाद फिर मैं इंदौर से परचेज करके लाया चूजे। हाँ, चूजे मैंने इंदौर से मंगवाए थे, मतलब कहीं से कड़कनाथ के चूजे, वो मैंने वहाँ से लाया, मतलब जी जी। और उसके बाद फिर मैंने शुरुआत की। अभी कितने नग हो गए लगभग, अराउंड बात की जाए तो? अराउंड अगर आप बात मानो तो मेरे पास मतलब 300 साढ़े 300 के लगभग है, और मेरा 400 का लक्ष्य है कि मुझे 400 इस फार्म में रखना है अभी से। हाँ, अभी से नहीं, मतलब स्टार्टिंग से ही। अच्छा, हाँ, धीरे धीरे करके 400 तो इसमें करना ही है, ताकि अपना कुछ निकल के आए। जी जी।
तो आपने जो ये शेड बना रखा है जी सर। इसके बारे में आप बताएं कि कैसे आपने ये बनाया, कितना कुछ खर्चा इसमें आपको हुआ होगा। शेड वेट का तो सर ऐसा है कि शेड का खर्चा मुझे आप मान के चलिए करीबन मुझे 1,00,000 रुपए और 20,000 और ऊपर लगे। शेड भी हो गया और उसमें मेरे चूजे वूजे भी आ गए। बाकी दाना पानी मेरा अलग से चल रहा है। 1,20,000 में इनका शेड भी कंप्लीट हो गया। जबकि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल कम खर्चे में शुरू करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर जाली लगाई गई है और इधर से जो कच्चे जो होते हैं वो बनाया है। इसमें यहाँ पर चद्दर देख सकते हैं और एक जो जाली है वो यहाँ पर लगाई गई है लोहे की फ्रेम में। तो ऐसे आप बिल्कुल शुरुआत जो अगर करते हैं तो बिल्कुल कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरुआत करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को इसमें अगर बेनिफिट लगे तो आप इसको ज़्यादा बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। जी, तो आप ये बताइए कि इनका मैनेजमेंट किस प्रकार से आप करते हैं, ये बताएं, क्या दिनचर्या होती है इनकी? कुछ टाइम तो मतलब खाते हैं, अंदर रहते हैं शेड में, पानी वानी गिरता है रात को अंदर रहते हैं। जब इनको बाहर टाइम मिलता है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे जब भी, तब ये बाहर घूमते हैं, बाहर कुछ चुनते हैं, खाते हैं, वापस फिर अंदर हो जाते हैं और खाते हैं, और बस यही है और क्या। जी, फीडिंग सिस्टम आप इनका हमें बताएं, क्या कुछ इनको खिलाते हैं? फीडिंग का तो ऐसा है सर कि देखो, आपको ऐसा है कि अगर मुर्गे मुर्गी पालना है या कुछ भी रखना है आपको अपने पास, तो उसका प्रॉपर फीडिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। जी, आपको दाना तो लेके चलना पड़ेगा साथ में। अगर आप ये सोच रहे हैं या कुछ भी खा लेंगे ये तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है जी। इनको हाँ आप घास दे सकते हैं, बरसी दे सकते हैं आप इनको, छोटा मोटा जो जैसे जो चारा मशीन, जो कुट्टी मशीन रहती है उससे निकाल के चारा कुछ भी इनके आगे डाल सकते हैं आप। दूसरी बात, इनको आप बाहर खुला छोड़ सकते हैं फ्री रेंज में भी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका पूरा यहाँ पर फार्म है, खेत इसको हम बोलेंगे। तो इसमें इनको आप खुला छोड़ें तो यहाँ से भी कीट पतंगे जो होती हैं ये उनको भी खा सकते हैं। उनको भी बखूबी खाते हैं सर ये। जी जी, बिल्कुल, जो भी कीड़े वीड़े जो भी आते हैं। मेन सिस्टम आप हमें बताएं, जैसे फीड का हमने बात की, तो दलिया या फिर उसमें अनाज क्या कुछ आप शामिल करते हैं? देखो सर, उसमें क्या है कि आप थोड़ा बहुत गेहूँ ले लो, चावल, एक 10% रेडीमेड करके आता है वो लेना पड़ेगा आपको। सोयाबीन की टुकड़ी वगैरह कुछ लेनी पड़ेगी जी। सबको दलाना पड़ेगा। दलाने के बाद इनके अंदर वो 10% 5% करके मार्केट में आता है जी जी, वो डालना पड़ेगा। क्योंकि ये देसी है तो इनको थोड़ा आप कम ले सकते हैं या फिर कुछ भी ले सकते हैं, पर बाकी दाना इनको प्रॉपर चलेगा, मतलब बर्तन रहने चाहिए इनके दाने के। जी जी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ भी धंधा आप देख लो, डेयरी फार्मिंग देख लो, बकरी पालन आप देख लो, पोल्ट्री फार्मिंग आप देख लो, अगर दाना आपका सही होगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उसमें मिलेगा। क्योंकि उनकी जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है कि आपको इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा खिलाओगे, अच्छा मीट मिलेगा, ज़्यादा अंडे मुर्गे मुर्गियाँ देंगे, तो आपका जो मेन इनकम का स्रोत है वो आप हमें बताएं। अंडे बेच के आप पैसा कमाते हैं या फिर आप मुर्गियाँ सेल करके पैसे कमाते हैं, तो इनकम स्रोत की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी मेन इनकम कैसे होती है, बताइए हमें। देखिए सर, इसमें मैं बताऊं आपको कि मेन इनकम का ऐसा है कि मेरा एक प्लान था सर, प्लान के अकॉर्डिंग में चल रहा था जी, कि जैसे अपने को कुछ बड़े लाना है और उसके बाद अपने को कुछ चूजे लाना है जी, ताकि वो जो बड़े लाएंगे अपन वो अपने को अंडे देंगे, अपन अंडे मार्केट में सेल करेंगे। तो अभी उसी प्रकार से मैंने जिस टाइप से मैंने मेरा प्लान किया था उसी टाइप से मैंने किया। थोड़े दिन हुए मुझे थोड़े जो मैं लेके आया था बर्ड जी, जो भी मैं लेके आया था तो उन्होंने मुझे अंडे देना स्टार्ट किया और वो अंडे में लोकल मार्केट में ही अपनी खुद सेल्फ मार्केटिंग से लोकल मार्केट में सेल कर देता हूँ। कितने अंडे होते हैं रोज के? सर मेरे पास मतलब करीबन आप मान के चलिए 20 अंडे 25 अंडे किसी दिन। देखो इसमें ना ऐसा है सर, फिक्स इनकम नहीं होती है कि भी आप ऐसे 20 अंडे बोल रहा तो रोज 20 अंडे सेल हो रहे हैं। हाँ, कम ज्यादा होते हैं, या फिर ये मान के चलिए कई दिन अगर सेल नहीं भी हुए तो वो आपके पास बचेंगे। लेकिन अगर हम बात करें 20 अंडे आप मान के चलो, कितने रुपए के हिसाब से आप बेचते हैं? देखिए सर, 25 रुपए के हिसाब से हम सेल करते हैं जी। एक अंडा हम 25 रुपए में देते हैं जी। कोई प्रॉब्लम आती है बेचने में?
प्रॉब्लम तो क्या सर, देखिए बहुत सी बार क्या है कि नहीं बिक पाते हैं, गर्मी में अधिकतर नहीं बिकते हैं सर। जी जी गर्मी में अंडे, देसी अंडे लगभग कोई लोग खाना पसंद ही नहीं करते हैं। जी। आप लोगों को मार्केटिंग का मैं एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, जो कि देसी पोल्ट्री फार्मिंग में जो होता है, आप लोगों को खुद अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी। जैसे कि आपने लोकल में आप तो ये तो या तो आप एडवर्टाइज करवाएं, या फिर सब लोगों को पता होना चाहिए कि आप देसी अंडे सेल करते हैं, तो इससे आप सूटेबल एक इनकम का स्रोत, इससे आप मार्केटिंग ही आप इसको बोल सकते हैं। अगर सही मार्केटिंग आपके पास है तो आपको अच्छा बेनिफिट इसमें होगा। जी, तो लगभग 20 अंडे अगर 20 रुपए के हिसाब से भी हम मान के चले, हाँ। तो 400 रुपए का प्रॉफिट एक युवा कमा सकता है, अगर उसकी मार्केटिंग सही है तो। ठीक है, अगर थोड़े और बड़े स्तर पर आप करेंगे, अगर आपके पास मार्केटिंग है, तो और भी ज़्यादा पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। नहीं तो सर इसमें ऐसा है ना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि इसमें जरूरी नहीं है कि आपका 20 अंडा रोज का आ रहा है तो 20 अंडा रोज का बिक ही रहा है। जी जी हाँ, अगर आप बेच लेते हैं वो बात एक अलग है, पर बाकी कुछ क्रैक भी हो जाते हैं, जी अंडा फूट भी जाता है बहुत सी बार, जी जी तो वो फिर अपना लॉस में ही जाता है मतलब। जी जी और इसके अलावा अगर आप देसी फार्मिंग कर रहे हैं, देसी मुर्गी पालन अगर किसी प्रकार से आप कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपको, हाँ देसी एक का अच्छा है, अंडा बिक जाता है आपका। अगर आप मुर्गे वगैरह रहते हैं तो वो भी बिक जाते हैं कभी कभार, जी जी उनके भी ग्राहक आ जाते हैं। और अभी फिलहाल मेरे पास सर अवेलेबल होलसेल में भी अवेलेबल है और ये बेचने के लिए भी। अगर आप लोगों को अंडे खरीदने हैं, या फिर आप लोगों को ज़्यादा चिक्स चाहिए, या फिर मुर्गे चाहिए, हाँ। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि इनका स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। हाँ। और अंडे खरीदने के लिए, मुर्गे खरीदने के लिए, या फिर आप पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। आपको मुर्गे, चूजे जो भी आपको चाहिए, हाँ। वो सब दिलवा देंगे, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिलवा भी देंगे और हम खुद से भी देते हैं सर, उससे भी देंगे। हाँ, जैसे तो- हमारे पास खुद का नेचुरल एजिंग भी होता है। जी, यहाँ पर अंडे ये खुद मुर्गे चूजे हैं वो भी निकालते हैं। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका हर एक चीज़ सेल होगी। मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया तो आप उन मुर्गियों को भी सेल कर सकते हैं। अगर मुर्गा आपका है तो उसे आप मांस के तौर पे सेल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी मार्केट इसकी होती है, काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकते हैं। तो आप हमें बताएं कि आपके पास कौन कौन सी ब्रीड इसमें है। मतलब सर इसमें मेरे पास 3 प्रकार से करके ब्रीड है सर। जी जी मेरे पास सबसे फर्स्ट में मेरे पास कड़कनाथ है, हाँ, जो कि मैंने इधर रखा हुआ है, इनको इसमें रखा गया है। हाँ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये चलिए आप लोगों को मैं इसमें थोड़ा सा दिखा देता हूँ अंदर चल के। ये देखिए ऐसे कच्चा इनका जो बाड़ा है वो बनाया गया है। देखिए इसमें आप कितने अच्छे से घूम फिर रहे हैं। इसमें इनके लिए एक पानी का और एक फीडिंग का सिस्टम रखा गया है। तो इसमें कड़कनाथ है। हाँ। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो किस ब्रीड में ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है? प्रॉफिट निकालने के लिए अगर आप देखो, सबसे फर्स्ट बात तो ये सर, अगर आपको कुछ करना है तो फिर वो करना ही पड़ेगा। मतलब जी, अगर आप चाह रहे कि मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसे कुछ भी नहीं होता है। जी जी, प्रॉफिट निकालने के लिए सर आपको जूझना पड़ता है, मेहनत करनी है आपको। हाँ, लगना पड़ता है, देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। जी जी। तो आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि आपने शुरू किया और लेज़ी तरीके से, यानी कि आलसी तौर पे आप इसको शुरू नहीं कर सकते। लेकिन अगर शुरू करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट इसमें आपको हो सकता है, ये मेरा मानना है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी और आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए मैं आपको पोल्ट्री फार्म दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से इन्होंने बनाया है पूरा का पूरा ये सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सबसे पहला ये है जिसमें कि इन्होंने जो छोटे छोटे जो चिक्स हैं, थोड़े बड़े मुर्गे, असील ये ब्रीड हैं, तो इनको यहाँ पर रखा गया है। इससे उधर की साइड में जो छोटे छोटे जो चिक्स हैं अभी जिनने ब्रूडिंग करवाई है, वो चिक्स छोटे छोटे ऐसे घर बनवा के इन्होंने उसमें रखा है। ऐसे अलग अलग इनके जो पार्ट हैं वो बना दिए गए हैं, जिसमें कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इधर को उधर लड़के ये मरे नहीं। फिर अगर हम आगे चलें तो इन्होंने कड़कनाथ का आगे बनाया हुआ है, जो कि आपको मैंने ये दिखाया है। चलिए मैं थोड़ा और आपको दिखा देता हूँ। फिर अगर हम थोड़ा आगे चलेंगे तो इन्होंने जो अंडे रखने का है सिस्टम, और जो बीमार अपने जो मुर्गे होते हैं उनके लिए एक छोटा सा अलग बाड़ा यहाँ पर बनाया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी बारिश का मौसम है, तो मैनेजमेंट करना थोड़ा कठिन होता है। तो ऐसे में आप लोगों को बताता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर इनका जो फीडिंग सिस्टम है वो दिखाने की कोशिश करूँगा कि इनको क्या यहाँ पर खिलाया जाता है। तो ये देखें आप,
ऐसा एक दलिया होता है बारीक, जो कि आप बना सकते हैं खुद से, अनाज से या फिर कुछ मार्केट से आप खरीद सकते हैं चिक्स के लिए। तो यहाँ पर इनका जो है वो ये है कि जो मुर्गे बीमार हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स इनको हैं, उन्हें आप रख सकते हैं, इससे इनसे कोई लड़े नहीं या फिर खाने पीने में इनको आसानी हो। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से अपने फार्म का मैनेजमेंट करें। उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।